अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक और नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। एक वो नई अपडेट जो कि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए अपॉइंट हो सकता है। मैंने नहीं सोचा था, लोगों ने नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे पोजीशन के लिए कैपेबल है ही नहीं। लेकिन हमेशा की तरह वही बात चलती आई है और वही चलती रहेगी। ये हमेशा पर्ची सिस्टम रहा है, हमेशा फेवरेटिज्म रहा है, वही अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अजहर महमूद को टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच अनाउंस कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, चलो हमने एक लंबे टाइम के लिए उनको कोच बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज पता क्या है? सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हमने उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के लिए अपॉइंट किया है। और वो कौन सी सीरीज है? जो कि एक सबसे बड़ी टीम साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी जीती है, वो एक सीरीज के लिए ही बस अपॉइंट किए गए हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए। अब वो चाहे हम जीतें या चाहे हम हारें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनके सोच में ना उनके कोई स्ट्रैटेजी में। उन्हें क्या लगे कि चलो यार एक सीरीज थी, हम हार गए, कोई मसला नहीं। बात तो ये है कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम 9वें नंबर पे आए और आज हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में ये बैठा हुआ है, चलो हम हार भी गए तो हमें 48,000 US डॉलर मिल तो गए ना, या 48,000 या 48 लाख, जो भी था फिगर आप लोग मुझे बता दीजिएगा। लेकिन बात तो ये है कि आपको मुफ्त में पैसे उस टाइम पे भी मिल गए, तो आप अब भी ये सोच के बैठे कि आपका मुल्क नीचे आएगा, लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं, कम पैसे मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का कि जब आपकी कोई इज्जत ही ना रहे? आप अभी भी कुछ नहीं सीख रहे। अजहर महमूद को आपने सिर्फ एक सीरीज़ के लिए लगाया है। कहाँ से आपकी टीम बिल्डअप होगी? कहाँ से आपके प्लेयर कोच के साथ यूनाइट होंगे कि यार हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इस चीज़ को बेहतर करना चाह रहे हैं? एक सीरीज़ के बाद एक नया कोच आ जाता है, दूसरी सीरीज़ के बाद नया कैप्टन आ जाता है, तो बंदा यहाँ पे अब क्या करे? यही वजह है कि आपकी क्रिकेट अभी भी इम्प्रूव नहीं हो रही, क्योंकि आप अभी भी कोचेस जो हैं फेवरेटिज्म के ऊपर लेके आ रहे हैं। कभी वहाब रियाज आ जाता है, वो कोच से हटता है तो फिर सिलेक्शन कमेटी में आ जाता है, सिलेक्शन कमेटी से हटता है तो असिस्टेंट के तौर के ऊपर आ जाता है। अजहर महमूद को आपने लगा दिया, तो ये तो हमारी क्रिकेट का हाल है। तो हम लोग, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये क्रिकेट, ये पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरीके से कभी इम्प्रूव नहीं कर सकती। आप मुझसे लिख कर ले रहे हैं, चाहे जो मर्जी स्टाम्प पेपर ले आओ। या तो मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सही कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों की राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा, वो उठाता रहूँगा। साफ सी बात है, यहाँ पे इस बंदे को अपॉइंट करना बनता ही नहीं था। यहाँ पे आपको ज़रूरत थी एक लॉन्ग टर्म कोच की। क्या आपकी क्रिकेट टीम टेस्ट की इतनी गई गुजरी है कि उसको एक प्रोफेशनल कोच ना मिल सके एक लॉन्ग टर्म के लिए? इतना भी हमारे हालात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जितना इन लोगों ने बना दिया या जितना इन लोगों ने समझ लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बात यह है कि इस बार तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इजी चांसेस हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार चांसेस हैं कि पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकता है। जीते या फिर रनर अप आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ 13 मैचेस खेलने हैं और उसमें से दो जो बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान आगे खेलेंगी, एक साउथ अफ्रीका और एक वेस्ट इंडीज़। बाकी तो सारी छोटी टीम्स हैं। एक आपकी बड़ी टीम है जिसमें आपने बाहर जाके खेलना है, उनके घर में जाके खेलना है, वो है इंग्लैंड। एक ही बड़ी सीरीज़ है, बाकी इसके अलावा और कौन सी बड़ी सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है,
और इंग्लैंड है और बाकी 1-2 टीम्स और हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को कौन से बड़े मैचेस हैं? आपने इंग्लैंड के साथ बैठ जाके खेलना बस, और बाकी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ जो बड़ी टीम है, वेस्ट इंडीज़ ने अभी जो साउथ अफ्रीका को वक्ता डाला हुआ है, वो तो आपको पाकिस्तान में भी आके वक्ता डालेगी बाद में। तो साउथ अफ्रीका एक ही बड़ी टीम है जो कि पाकिस्तान अब आगे खेलेगी। तो आपको चाहिए था कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपने कोच को लॉन्ग टर्म लेके चलते और अपनी टीम को इत्मीनान देते। लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने एक छोटा और फेवरेटिज्म वाला फ़ैसला किया बस। और न जाने अब क्या होता है, वो तो अब सीरीज स्टार्ट होगी तो तब पता चलेगा। तो मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह की नई वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।